नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के समान ज्ञान से जुड़े हुए टोटल 40 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जीके से संबंधित 50 सब्जेक्टिव प्रश्नों को बताने वाला हूं। तो आइए पहले नंबर के सवाल को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला सवाल है, भारत में हवाई जहाज का निर्माण कहाँ होता है। आपके ऑप्शन है कानपुर, बेंगलोर या फिर दोनों जगह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कानपुर, बेंगलोर दोनों जगह हैं। कानपुर और बेंगलोर ये दो ऐसे जगह है भारत के जहां पर हवाई जहाज का निर्माण हुआ करता है। तो सही आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को बताएंगे। अगला प्रश्न है 2 नंबर में, किस देश को मिनी पंजाब कहा जाता है। आपके ऑप्शन है जापान, कनाडा, रूस या भारत। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे, तो आप बताना कनाडा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर में, कौन सा जीव पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता। इसके ऑप्शन है आपके सामने मछली, मगरमच्छ, मेढक या व्हेल। तीसरा का राइट आंसर क्या होगा, आप लोगों से यही पूछा गया है, तो आप बताएंगे मेढक। मेढक एक प्रकार का उभयचर जीव है और इसमें 3 छेद होते हैं। कहने का मतलब है इसके शरीर में 3 बेस में पाए जाते हैं। इसके शरीर में हृदय के 3 कोष्ठक पाए जाते हैं। और रहा बात यहाँ पर क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसा कौन सा जीव है जो कि पानी में तो रहता है लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं पीता। तो आप लोग बताएंगे मेढक। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, दुनिया की सबसे छोटी महिला किस देश में है। दुनिया की सबसे जो छोटी महिला है वो किस देश की है, आपको उस देश के नाम बताना है। आपके ऑप्शन है अमेरिका, भूटान, भारत या जापान। तो 4 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे भारत। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा दिमाग किस जानवर का होता है। आपके ऑप्शन है स्पर्म व्हेल, डॉल्फिन, शार्क या बाघ। तो इसका राइट आंसर बताएंगे स्पर्म व्हेल। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे अधिक वेतन भारत के किस शहर में दी जाती है। आपके ऑप्शन है बेंगलोर में, मुंबई में, दिल्ली में या पटना में। तो 6 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे बेंगलोर में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का कौन सा शहर पानी में डूबा हुआ है। तो आपको पता है कि जो द्वारिका है, द्वारिका वही दोस्तों पानी में डूबा हुआ है, समुद्र में डूबा हुआ है। तो इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को बताएंगे। अगला प्रश्न है, मुकेश अंबानी का जन्म किस देश में हुआ था। आपके ऑप्शन है यमन, भारत, जापान या अमेरिका। तो इसका राइट आंसर बताएंगे यमन में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश के लोग सबसे कम घूमते हैं। आपके ऑप्शन है भारत, भूटान, बांग्लादेश या पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर बताएंगे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान देश के जो लोग हैं वो बहुत ही कम घुमा करते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी एक बार में कितने फूलों का रस पी सकती है। इसके ऑप्शन दिए जा रहे हैं 100 फूल, 500 फूल, 10 लाख फूल, 20 लाख फूल। तो यहाँ पर 10 के राइट आंसर क्या बताएंगे, तो आप सभी बताना 20 लाख फूल। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर में, सबसे ज्यादा माचिस की खपत किस देश में होती है। आपके ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, फ्रांस या जापान। ऐसा कौन सा देश है जहां पर सबसे ज्यादा माचिस की खपत होती है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे भारत में। तो सही आंसर आपका ए मिलेगा। अगला है 12 नंबर के सवाल में, नरेंद्र मोदी जी के गांव का नाम क्या है। आपके ऑप्शन है मोती थान, बरगांव, शीतलपुर, सिही। तो राइट आंसर बताएंगे बरगांव। सही आंसर बी मिलेगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर में, फ्रिज में कौन सी गैस होती है। तो इसके लिए राइट आंसर आप लोग बताना दोस्तों अमोनिया। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। अगला प्रश्न है, सांप के तेल का सब्जी किस राज्य के लोग बनाते हैं। तो आप लोग बताएंगे भारत के सिक्किम राज्य के लोग सांप के तेल का सब्जी बनाया करते हैं। तो इसका राइट आंसर मिलेगा डी।
नेक्स्ट है 15 नंबर में, हाथी किस रंग को देखकर पागल हो जाता है, अर्थात वो अपना आपा खो देता है। तो इसका सही आंसर बताएंगे आप लोग पीला। पीले रंग को देखकर जो हाथी है वो अपना आपा खो देता है, यानी कि पगला जाता है। तो सही आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को बताएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा मंदिर है? आपके ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। तो आप सभी बताएंगे तमिलनाडु, यानी कि दक्षिण भारत में, दक्षिण जो भारत है ना वहां पर सबसे ज्यादा मंदिर बनाए गए हैं। तो सही आंसर आप लोग बी के बताएंगे, बी को बताएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो आप बताएंगे कस्तूरबा गांधी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी बेटी के साथ शादी की थी? यहाँ पर आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो आप सभी बताएंगे दोस्तों, जो आप यहाँ पर डोमिनिका देख रहे हैं ना, डोमिनिका, इसी देश के प्रधानमंत्री ने अपने ही बेटी के साथ शादी कर लिया था। तो सही आंसर आप लोग ए को बताएंगे। आपके पास अगला सवाल है, किस फल को खाने से दिमाग तेज होता है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे अखरोट। आपका सही आंसर डी मिलेगा। नेक्स्ट है, किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? तो आप बताना पपीता। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी एक मिश्र धातु है? इनमें से मिश्र धातु कौन है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो स्टील, जास्ता, सीसा, एल्युमिनियम, ये एक धातु है लेकिन बिल्कुल भी मिश्र धातु नहीं है। स्टील क्या है? तो स्टील एक प्रकार का मिश्र धातु है। तो सही आंसर आप लोग बी को बताएंगे। अगला है आपके पास, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? इनमें से कौन सा विटामिन संतरे में अधिक पाया जाता है? तो आप लोग 22 के राइट आंसर बताएंगे विटामिन सी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और अगर प्रश्न करेगा कि संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे साइट्रिक अम्ल। संतरे में जो पाया जाने वाला अम्ल है उसका नाम है दोस्तों साइट्रिक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे है 23 नंबर के सवाल में, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्युमिनियम का जो खनिज है, जो अयस्क है, उसका नाम क्या है? तो आप लोग बताएंगे बॉक्साइट। बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को बताएंगे। और अगर बॉक्साइट का अणु सूत्र पूछेगा आप लोगों से, तो आप सभी बताएंगे Al2O3। क्या होगा? Al2O3। ठीक है, अगला प्रश्न है 24 नंबर के सवाल में, कैलोरी की मापन इकाई क्या है? तो उष्मा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 25 नंबर में है, वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र कौन है? वायुमंडलीय दाब को नापने वाला यंत्र क्या है? तो आप लोग यहाँ पर क्या बताएंगे? 25 का सही आंसर आप सभी बताना बैरोमीटर। बैरोमीटर यंत्र की सहायता से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। तो सही आंसर आपको ए मिलेगा। 26 नंबर के सवाल में चले तो कहा गया है, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन है, यानी कि गाने जाने वाला राग कौन है? टोड़ी, दरबारी, भोपाली या भीमपलासी। तो 26 के राइट आंसर आप बताएंगे दरबारी। सही आंसर आपको भी मिलेगा। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे क्रिसमस। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बसंत का स्वागत करता भारतीय त्योहार कौन है? बसंत ऋतु का स्वागत करने वाला जो भारतीय त्योहार है वो कौन है? तो आप बताएंगे बसंत पंचमी, जिसे सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को बताएंगे। आपके पास अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे उज्जैन में, क्योंकि उज्जैन दोस्तों मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। तो सही आंसर आपको सी मिलेगा। आपके पास नेक्स्ट सवाल है, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो 30 का राइट आंसर यहाँ पर क्या मिलेगा? तो आप सभी बताएंगे दोस्तों करौली में। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? आपके ऑप्शन है फरवरी, मार्च,
अक्टूबर या नवंबर? तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? तो आप बताना फरवरी माह में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे देवीधुरा में। सही आंसर आपको ए मिलेगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर में हरेला क्या है? हरेला क्या है? हरेला एक प्रकार का क्या है? तो आप बताएंगे त्योहार। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? तो आप लोगों को पता होगा कि छठ एक ऐसा त्योहार है जिसमें भगवान सूर्य की पूजा किया जाता है। तो राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को बताएंगे। आपके पास नेक्स्ट सवाल है 35 नंबर में दोस्तों उत्तरी धाम कहलाता है कौन? बद्रीनाथ, पुरी, द्वारिका या मैसूर? तो 35 के राइट आंसर आप लोग क्या बता रहे हैं? 35 का सही आंसर क्या होगा? 35 के राइट आंसर बताएंगे बद्रीनाथ। आपका सही आंसर ए मिलेगा। अगला प्रश्न है चामुंडा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? चामुंडा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सही आंसर आप बताएंगे राजस्थान में। भारत के राजस्थान में चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। तो सही आंसर आपका बी मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई हैं? बताइए तो ऐसा कौन सा राज्य भारत का जहां पर अधिकांश निवासी ईसाई धर्म से संबंधित है? तो 37 के राइट आंसर बताएंगे मणिपुर में। सही आंसर आपको ए मिलेगा। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे पश्चिम अफ्रीका में। सही आंसर आप लोग बी को बताना। अगला प्रश्न है 39 नंबर के सवाल में विश्व का सबसे बड़ा बंदर का नाम क्या है? संसार का सबसे बड़े बंदर का नाम आपको बताना है। सबसे बड़े मंकी का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए तो? रुदल, मद्रिल, सीबा, मागुर? तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग मद्रिल। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है लास्ट वह कौन सा जानवर है जिसकी गर्दन सबसे लंबी होती है? तो आप लोगों को पता ही होगा कि जिराफ जीव का जो गर्दन है, जिराफ जानवर का जो गर्दन है वो सबसे लंबी होती है। तो सही आंसर आप लोग ए को बताएंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों का 40 जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुका है। यदि आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखे हैं, आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके उतना आप सभी इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। राधे राधे।